भी मुन्ना पासवान की तरह हाल होगा। छोटी सी बात पे यूपी पुलिस आपका कॉलर पकड़ लेगी, छोटी सी बात पे पुलिस आपके साथ बर्बरता करेगी और बीजेपी ऐसे लोगों को इनाम देती है। इनाम में वो पार्टी का पद भी देती है, किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है, किसी को सीएम बनाती है, तो किसी को सांसद बनाती है। जनता का खून चूस कर टैक्स, जो सरकार है वो टैक्स वसूली पर चल रही है। जनता कि जेब से लगातार पैसे निकालने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, बचा कुचा प्रशासन व्यवस्था ले रही है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजमगढ़ के मुन्ना पासवान के साथ यूपी पुलिस ने जो बर्बरता की है वे यूपी के तमाम एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए सबक है कि अगर आप योगी जी के जाति से नहीं आते हैं, यानी कि आप तथाकथित ऊंची जाति से नहीं आते हैं, तो आपका भी मुन्ना पासवान की तरह हाल होगा। छोटी सी बात पे यूपी पुलिस आपका कॉलर पकड़ लेगी, छोटी सी बात पे पुलिस आपके साथ बर्बरता करेगी और इसके साथ ही वो यहाँ पर नहीं रुकेगी बल्कि पुलिस फोर्स के साथ मिलके आपका घर गिरा देगी। आजमगढ़ के मुन्ना पासवान के साथ जो हुई बर्बरता देश भर में इस चर्चा का विषय बन चुकी है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, लगातार इस विषय पे लगातार लिख रहे हैं। इसके साथ ही दिलीप मंडल लिखते हैं कि इस मामले में तथ्यों की तत्काल जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए, मुन्ना पासवान के साथ न्याय किया जाए, टूटे घर का मुआवजा शासन को देना चाहिए। वो प्रशासन व्यवस्था से सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता हुई है, उसका घर तोड़ दिया गया और लगातार उसके घर की महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई, उसके साथ इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं। ऐसे तमाम एक्टिविस्ट लिख रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि छोटी जाति की औरतें मजा लेने के लिए होती हैं। जातिवादी मानसिकता से कुंठित आजमगढ़ पुलिस की भाषा, जो आपने पिछले मेरी वीडियोस में देखा होगा, किस तरीके से बर्बरता पुलिस की महिलाओं के प्रति झलक कर सामने आ रही है। इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि महिलाओं को दोषी बता रही है पुलिस। योगी की पुलिस बल्कि महिलाओं को उल्टा दोषी बता रही है और इस पे महिला आयोग खामोश है। सोचिए, महिला आयोग, अगर आप एसटी, एससी, माइनॉरिटी, बहुजन समाज से आते हैं और ऊपर से आप महिला हैं, तो आपको इंसाफ तो दूर, आप अपनी बात को रखने की इजाजत तक नहीं होगी। वो महिलाओं के साथ बर्बरता करेंगे, गाली गलौज करेंगे और शब्दों का प्रयोग करेंगे। जिस तरीके से आपने यूपी पुलिस की शब्दों को देखा होगा, और सिर्फ बात यही खत्म नहीं होती है। बीजेपी के मोस्टली नेता हो, सांसद हो, ऐसे उनकी जुबान फिसल जाती है महिलाओं को लेके, बेतुके बयान आते हैं कि लगता है कि इन लोगों को हमने सत्ता में बिठा के एक गलती तो नहीं की है। मतलब जिस नेता की, सांसद की, प्रशासन व्यवस्था की ऐसे अपशब्द हो, तो उस शासन व्यवस्था में, प्रशासन के समय में कहां से महिलाएं, बेटी सुरक्षित। ये देखिए, आजमगढ़ की बात हमने की, रोहित वेमुल्ला, ये नाम, ऐसा नाम जो शायद हमारे जहन से कभी मिट नहीं पाएगा। एक ऐसी संस्थानिक हत्या जिसके बारे में चर्चित विषय बन गया था। जी हाँ, इसको लेके सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि रोहित वेमुल्ला की संस्थानिक हत्या में सबसे बड़ा हाथ बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी का था। स्मृति ईरानी अभी कैबिनेट मंत्री हैं और दत्तात्रेय को कल हरियाणा का राज्यपाल बना दिया गया। बीजेपी की पार्टी में जितने भी लोग हैं, बहुजनों के प्रति उनकी नफरत कितनी है वो सामने झलक कर आती है हमारे। और बीजेपी ऐसे लोगों को इनाम देती है, इनाम में वो पार्टी का पद भी देती है, किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है, किसी को सीएम बनाती है, तो किसी को सांसद बनाती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे रिश्वत पे। संस्थागत रिश्वत को लेके किस तरीके से लोगों में बंटवारा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इस पे लिखते हैं शीतल पी सिंह, एसपी 50,000 रुपए, एएसपी 15,000 रुपए, सीओ 10,000 रुपए, सीओ पेसी 1,000 रुपए, सीओ गनर 500 रुपए, एसपी गनर 2,000 रुपए, स्टेनो 1,000 रुपए। ये देखिए, ये सूची रायबरेली के ट्रैफिक पुलिस की कथित डायरी से है। किस तरीके से जनता से वसूले गए पैसे का बंटवारा चल रहा है और बंटवारे का इस कदर इन्होंने डेटा तैयार किया है कि किसका कितना पैसा फिक्स है। देखिए, रिश्वत को लेके किस तरीके से आपस में बंटवारा है, वहां हम इंसाफ की बात क्या करें। मतलब कि जनता का खून चूस कर टैक्स, जो सरकार है वो टैक्स वसूली पर चल रही है। जनता की जेब से लगातार पैसे निकालने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, बचा कुचा प्रशासन व्यवस्था ले रही है।
इसके साथ ही राहुल गांधी लिखते हैं, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने सरकार पे निशाना साधते हुए कहा है कि आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल से चलती हो या डीजल पे, मोदी सरकार टैक्स वसूली पे चलता है। जी हाँ, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 के पार हो चुके हैं। आपके यहाँ पेट्रोल का क्या प्राइस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ ही और खबरें हैं, किसान आंदोलन हो चाहे नेमावर आंदोलन हो, इसके साथ जो मीडिया का इम्पैक्ट रहा है आंदोलन को कमजोर बनाने का, वो बहुत ही बुरा रहा है। ये बोले कि मीडिया को दूर रखा गया इन आंदोलन से, इसलिए ये आंदोलन सक्सेस हो पाए, कामयाब होते आए। दिलीप मंडल लिखते हैं कि किसान आंदोलन की तरह नेमावर हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन भी इसलिए टिक गया क्योंकि आंदोलनकारियों ने मीडिया को दूर रखा। कई बार उन्हें भगा दिया गया। मध्य प्रदेश में जातिगत मीडिया ने आंदोलन को भटकाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। नेमावर हत्यारों को फांसी दो। वंचितों का भी वही आंदोलन बचेगा जो मीडिया से दूर रह पाएगा। दलितों का, बहुजनों का, एसटी एससी माइनॉरिटी के समाज का वही आंदोलन सक्सेस हो पाएगा जो मीडिया से दूर रह पाएगा। क्योंकि बीजेपी सरकार और आरएसएस चाहे मीडिया हो, सब एक ही भाषा बोलते हैं, और इनके साथ ही मनुवादी मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो, कुछ भी आपके जिस तरीके से नाम से डिफाइन करना चाहे मीडिया को कर सकते हैं। जब तक आप अपने घर से दो लोगों को नहीं निकालेंगे, एक अखबार और एक टेलीविजन, क्योंकि यही दो आपके ऐसे दुश्मन हैं जो आपकी हक की आवाज को दबा कर बैठे हैं। क्योंकि पत्रकार का काम होता है सवाल करना, लेकिन भारत के पत्रकारों की बात करें तो वो सवाल नहीं, वो चाटुकारिता करते हैं, वो चापलूसी करते हैं, वो गवर्नमेंट जिसकी गवर्नमेंट सत्ता में होती है उसकी भाषा बोलते हैं। इसीलिए दलितों के इंसाफ की बात तो कोई नहीं करेगा। इसलिए सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और आप सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, लगातार अपनी बात को लिखिए। अगर बात लिखना नहीं जानते बोलिए, बोलना नहीं जानते तो सोचिए, लेकिन खामोश मत बैठिए, क्योंकि खामोश अपराध को, भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इन सब चीजों को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।